तो जी ये बन रही है मेरी चाय। और चाय मैंने सबसे पहले अदरक और इलायची को बहुत अच्छे से मतलब कढ़ा लिया था पहले आराम आराम से 5 से 7 मिनट, और फिर उसके बाद डाला था मैंने उसमें दूध। तो देखिए चाय होगी मेरी एकदम बनकर तैयार। तो इस तरह की चाय ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। तो स्वागत है जी आपका मेरे एक और नई व्लॉग में। तो आइए शुरू कर लेते हैं। तो उसके बाद जी बच्चे आ गए थे घर पर, और चाय वगैरह उनको पिलाने के बाद खाना वाना भी मैंने उनको साथ में दे दिया था। तो उसके बाद मैं भी चल दी थी अपने अरबियों वाले खेत में। छोटा सा ही खेत है जो पहले भी दिखाया था। तो उसमें से अरबियां निकली थी मेरी, थोड़ी सी रहती थी, तो उसी को लेने में दोबारा चली थी। और जो घास फूस है उसको भी इकट्ठा करके मैं रख लूँगी। तो जी पहुंच गई हूँ अपने अरबियों वाले खेत में। और ये है हमारा अरबियों वाला छोटा सा खेत, और इसी में लकड़ियाँ भी हमने स्टोर करके रखी हैं। तो यहाँ पर मैंने कई पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं, जैसे ये उसका है तूत, इसको कहते हैं। तो आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताना ज़रूर। और साथ में अमरूद और उसके जो अनार होते हैं उसके पौधे भी मैंने लगाए हुए हैं, साथ में केले के। तो यहीं लगा लेती हूँ थोड़ी बहुत, तो हर साल तो काफ़ी निकल जाती है, 1 क्विंटल के लगभग। इस साल थोड़ा सा मेरा मतलब मेहनत भी कम रही, खैर, लेकिन गाय का चक्कर हो गया था कि मुझे गाय लेनी है। तो उस चक्कर में मैं इसकी साफ़ सफाई बहुत कम कर पाई, क्योंकि मुझे था कि जो घास है वो खा लेगी। तो इसी चक्कर में इसी तरह दिन बीतते रहे, और मेरी सारी अरबियाँ जो है घास के कारण ख़राब हो गई। तो बाद में जब मुझे लगा कि नहीं ले पाएंगे, तब मैंने निकाली घास, और बहुत ही कम हुई, 2-2.5 तसले हुए। मतलब 1 साल का काम तो चल जाएगा, लेकिन वैसी नहीं हुई। तो हर साल तो थोड़ी बहुत सेल भी मैं कर देती हूँ, जो बचती हैं खुद को खाने से, और बीज वगैरह भी मेरा खुद का हो जाता है। लेकिन इस बार पता नहीं कैसे क्या होगा। चलो जो भी है भगवान की दया से तो सब ठीक है। तो उसके बाद आ गई थी मैं घर पे। अरबियाँ मुझे घर पे छोड़नी थी, और अरबियाँ छोड़ने के बाद फिर से दोबारा मैं उसी खेत में चली गई। बच्चा सो रखा है अभी, और उस चक्कर में मैं जल्दी से फिर से आ गई। जो घास है इसमें तो मैं उसको भी निकाल दूंगी। पिछले साल तो मैंने मसूर की दाल भी इसी में लगाई थी, जो 6-7 महीने मेरी बहुत आराम से चली। इस साल देखती हूँ बारिश होती है तब तो खैर हो जाती है, लेकिन बारिश के बिना होना मुश्किल है। पिछले साल ससुर जी आए हुए थे, उन्होंने अरबियाँ निकलवाने में मेरी मदद की थी यहाँ पर, और साथ में उन्होंने ही भिजवाई थी वो मसूर की दाल। लेकिन इस साल तो उन्हें टाइम नहीं मिल पाया, और ना ही वो आए अभी। बस भंडारे के दिन आए थे वो, बस 1 ही दिन लगाया उन्होंने हमारे साथ, और फिर से वो मक्की की जो फसल होती है उसके कारण वापस चले गए। तो उन्होंने मक्की की जो फसल है उधर गांव में लगाई हुई है, तो उसी इकट्ठा करने के चक्कर में वो आराम से हमारे पास रह नहीं पाए। तो देखिए जी, उसके बाद जितनी भी घास थी मैंने सारी इकट्ठी करके केलों की जो जड़ें हैं उनमें लगा दी, क्योंकि केले आ चुकी है मैं घर पे, और उठ गया था मेरा नन्ना मुन्ना। और उसके बाद मुझे बनानी है आज गोभी की सब्जी। बच्चे 2-3 दिन से कह रहे थे कि गोभी की सब्जी बनाओ, लेकिन गोभी वाला कोई आ भी नहीं रहा था, और कई बार मुझे पता भी नहीं चलता। तो उस कारण से मैंने उनको ही कहा था कि आप गोभी ले आना आते हुए। तो वो ले आए थे, फिर मैं आलूओं को छीलने लगी थी। साथ में बच्चों की स्टडी भी मैं यहीं पे करवाऊंगी। मैं बाहर बैठी थी आंगन में, और वहीं बच्चों को भी ले लिया था, और वो भी साथ में कर रहे थे अपनी स्टडी।
फिर मैं आ गई अंदर और सारा कुछ मैंने अपने जो मसाले हैं वो तैयार कर लिए थे। आज मैं पतीली के अंदर ही बनाऊंगी क्योंकि बाद में मुझे इसको रखना है बाहर चूल्हे पर, क्योंकि साथ में काम भी होता रहेगा और सब्जी भी मेरी बनती रहेगी। तो इस प्रकार से मैंने अपनी सब्जी में तड़का अंदर ही लगा लिया था और फिर मैं इसको बाहर आग जलाकर और चूल्हे पर रख गई थी। साथ में इसके ऊपर मैंने एक ढक्कन में जिसमें पानी आता हो, तो मतलब पानी भर जाता है, तो वो रख दिया था इस तरह से, क्योंकि कई बार ध्यान नहीं रहता है रख कर, तो फिर इसके कारण जलती नहीं है सब्जी। आप भी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। तो जी मिलेंगे एक और नए प्यारे से वीडियो के साथ। अपना साथ और प्यार इसी तरह से बनाए रखना। मिलेंगे एक और नई वीडियो।